दोस्तों रिंग एप्लीकेशन में फिर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अब आप रिंग एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन भी ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आप रिंग एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर अप टू 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि ये रिंग एप्लीकेशन की पर्सनल लोन की ऑफर किस किस को मिलती है, किस तरीके से लोन का पूरा प्रोसेस रहता है, कितना कितना चार्ज लगाया जाता है, और यहाँ पर हम लाइव प्रूफ अप्लाई करके भी दिखाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपको ये लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको रिंग पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रिंग एप्लीकेशन में फिर से एक अपडेट आ चुका है। तो अगर आप रिंग एप्लीकेशन का यूज करते हो तो आपको सबसे पहले रिंग एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। हो सकता है आपको भी पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाए। तो हम पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। ये अपडेट दोस्तों 6 दिसंबर को आया है। इसके ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो चुकी है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही अपडेट आया है कि अब रिंग से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, लेकिन ये पर्सनल लोन का ऑप्शन सभी को नहीं मिलता। कुछ सिलेक्टेड यूजर को ही रिंग एप्लीकेशन पर्सनल लोन का ऑप्शन दे रही है। तो हालांकि मुझे भी नहीं मालूम कि यहाँ पर मुझे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे नहीं मिलेगा फिर भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई को यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन मिला है। तो उसने अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमें भेजा है, तो उस स्क्रीनशॉट के आधार पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको रिंग एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही अपडेट आया है कि अभी आप यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया। बाकी रिंग एप्लीकेशन की सारी डिटेल तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है या नहीं। तो हमने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो आपको पता ही होगा। तो हम इससे थोड़ा कट कर देते हैं, वो डायरेक्ट होम पेज में आ जाता है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हम रिंग एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पर्सनल लोन की ऑफर नहीं मिली। अगर दोस्तों किसी को भी पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है तो उसको यहाँ पर होम पेज में ही शो कर दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी पर्सनल लोन की ऑफर नहीं दिख रही है, यानी कि हम यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर आप हमारी लिमिट भी देख सकते हो। हमारी लिमिट है 11,206 रुपया, यानी कि अच्छी खासी लिमिट भी है, फिर भी हमें यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर नहीं मिली। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करोगे रिंग एप्लीकेशन में तो आपको पर्सनल लोन का ऑफर मिलती है। तो मैंने तो दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं। आपको शायद पता ही होगा कि रिंग एप्लीकेशन में शुरुआत में सिर्फ 1,000 रुपये की लिमिट मिलती है। उसके बाद उस लिमिट को आप जैसे जैसे यूज करके टाइम पर रीपेमेंट करते हो वैसे वैसे आपकी लिमिट इंक्रीज होती है। तो मेरे 1,000 रुपये में से 11,000 रुपये तक हो गई है। तो आप खुद सोचो मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया होगा, फिर भी मुझे यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर नहीं मिली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो रेगुलर यूज करते हैं उसको ही यहाँ पर ऑफर मिलती है। मैं अभी आपको ऐसा केस भी बताऊंगा जिसको कि लिमिट बैन हो चुकी है, फिर भी उसको यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर मिली है। तो मेरे हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो रेगुलर यूज करते हैं रिंग एप्लीकेशन का उसको ही पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है, किसी को भी मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर रिंग एप्लीकेशन ने ऑफर नहीं दी, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर भाई को यहाँ पर ऑफर मिली है। तो उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि अगर आपको ऑफर मिलती है तो आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर दोस्तों अब देख सकते हो, अगर आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो गए तो आपको होम पेज में ही इस तरीके से एक बैनर शो करेगा। यहाँ पर एक पर्सनल लोन का सेक्शन जोड़ा गया है। इस तरीके से आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन शो करेगा, जिसमें बताया गया है कि न्यू ऑफर अलर्ट, गेट इंस्टेंट इंस्टा लोन अप टू 50,000, यानी कि 50,000 रुपये तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें से जरूरी नहीं कि आपको 50,000 की ही लोन मिले। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर शुरुआत में आपको कम अमाउंट की लोन मिलेगी, उसके बाद उसका टाइम पर रीपेमेंट करने पर आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज होती रहेगी, जैसा कि यहाँ पर इसकी पे लेटर सर्विस में होता था वैसा ही। उसके नीचे यहाँ पर बताया गया है कि एक्सटेंड रीपेमेंट पीरियड, पे बैक इन ईएमआईस, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप ईएमआई में पे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। तो हो सकता है आपको यहाँ पर टेन्योर भी ज्यादा मिले। अब दोस्तों यहाँ पर इस ऑफर मिलने की सबसे अच्छी बात यह है कि ए भाई का आप यहाँ पर दोस्तों देखो लिमिट लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन भी बैन है, फिर भी इस भाई को यहाँ पर ऑफर मिली है। अगर ये भाई क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो उसके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि क्यूआर कोड स्कैन करके अभी यहाँ पर आप लिमिट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ यहाँ पर भी उसको पर्सनल लोन का ऑफर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि यू हैव अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन अप टू 50,000। और उसका बेनिफिट भी बताया गया है कि इंस्टेंट डिस्बर्समेंट हो जाता है, एक्सटेंड पीरियड पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है और पे बैक्स इन ईएमआई, यानी कि ईएमआई का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है।
तो अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको भी यहाँ पर होम पेज भी इस तरीके से एक पर्सनल लोन का ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद फर्स्ट टाइम आपको इस लोन को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपसे कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, तो उसे यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल देनी है। तो बेसिक डिटेल में आपको अपने हस्बैंड का नाम या अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद उसका रिलेशनशिप यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस देना है कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। दोस्तों अगर आपने रिंग पे लेटर में रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा और आपने आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड किया होगा तो आपका यहाँ पर एड्रेस आपके सामने आ जाएगा, उसे आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अन्यथा अगर ना आए तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर सकते हो। तो एड्रेस एंटर करने के बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आपकी डिटेल सारी वेरीफाई में जाएगी और आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितनी ऑफर मिली है। तो हमारे केस में दोस्तों देख सकते हो इस भाई को 4,700 रुपया की ऑफर मिली है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर इंस्टा लोन ऑफ 4,700 रुपीज। यानी कि ए भाई को 7,700 रुपया की लोन मिली है। अब ए भाई 7,700 रुपया की लोन लेते हैं तो ए भाई के बैंक अकाउंट में आएगी 7,145 रुपया और उसे यहाँ पर दोस्तों 2 महीने का समय मिला है, यानी कि 62 दिन का समय मिला है, जिसमें इनको हर मंथ 2,422 रुपया रीपेमेंट करना है। और यहाँ पर ए भाई को ए लोन 24% इंटरेस्ट पर मिली है। और नीचे यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट भी बताया हुआ है। 11 जनवरी को उसका पहला ईएमआई कटेगा जो है 2,422 रुपया और 11 फरवरी को उसका दूसरा ईएमआई कटेगा जो है 2,422 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस एंड स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप फीस भी जान सकते हो कि कितनी कितनी फीस आपके लोन पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर इस बाइक के केस में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 188 रुपया लगाई जा रही है, 141 रुपया कुछ सब्सक्रिप्शन फीस लगाई जा रही है। उसके अलावा दूसरा 141 रुपया कुछ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फीस लगाई जा रही है और उसके अलावा 84 रुपया कुछ जीएसटी लगाई जा रहा है। तो 4,700 रुपया में से इतनी फीस काट के ए भाई के बैंक अकाउंट में आएगी 4,145 रुपया और उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा टोटल 4,844 रुपया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 महीने के अंदर ए भाई को 600 या 700 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। तो ये कोई बुरा नहीं है। बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले यहाँ पर इंटरेस्ट कम लगाया गया है और चार्ज भी कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसे पे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर तो उन्हें मिल रही है, लेकिन यहाँ पर समय उसको सिर्फ 15 दिन का मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस भाई को यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर तो मिली है पूरी 10,100 रुपये की। ये 10,100 रुपये की लिमिट में से इस भाई के अकाउंट में आएगा 8,908 रुपया और उसको रीपेमेंट करना है 10,175 रुपया। और यहाँ पर दोस्तों एक चौंकाने वाली बात है कि इस भाई को 24 महीने का समय मिला है, लेकिन 24 महीने का समय कैसे मिला है वो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पर इस भाई ने लोन ली थी 9 या 10 दिसंबर को और उसको रीपेमेंट करना है 24 दिसंबर को, यानी कि 15 दिन के बाद। और यहाँ पर आप रीपेमेंट की अमाउंट देखो जो है 10,175 रुपया। तो यानी कि यहाँ पर 15 दिन के अंदर सारी अमाउंट को रीपेमेंट कर देना है। और यहाँ पर दूसरा ईएमआई आप देखो 9 दिसंबर 2024, यानी कि 24 महीने के बाद दूसरा ईएमआई चुकाना है जो है 505 रुपया। लेकिन ये 505 रुपया क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना रीपेमेंट करना था वो तो 15 दिन में ही उसने ले लिया है, तो 505 रुपया फिर क्यों देना है वो मुझे नहीं समझ में आया। और यहाँ पर दोस्तों एक मैसेज भी बताया है जिसमें बताया गया है कि पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम टू गेट 100% व्यूअर ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। यानी कि पहला ईएमआई आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो आपका सेकंड ईएमआई 100% व्यूअर हो जाएगा, यानी कि माफ हो जाएगा। लेकिन भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्यों ले रहा है। पहले इंस्टॉलमेंट में यानी कि 15 दिन के अंदर आपने पूरी अमाउंट तो ले ली, फिर भी यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट जोड़ दिया गया है। तो ये चीज भी दोस्तों हो रही है रिंग एप्लीकेशन में, जो किस एप्लीकेशन में हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर पूरा फंडा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आपको 15 दिन का भी समय मिल सकता है। आपको पूरी डिटेल पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इस भाई को यहाँ पर दोस्तों पूरे का पूरा 2 महीने का समय मिला है और दोनों इंस्टॉलमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस भाई को यहाँ पर ये लोन मिली है साई क्रेवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और दूसरी कंपनी भी यहाँ पर दोस्तों लोन प्रोवाइड करती है जो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। तो ये दोनों ही एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और ये दोनों कंपनी के थ्रू आपको लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक लोन लेने के लिए सिंपल ऐड बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड कर देने हैं। उसके बाद उस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को इजीली ले सकोगे। हालांकि ए भाई ने अभी लोन अप्लाई नहीं की है और मुझे यहाँ पर लोन के लिए ऑफर नहीं मिली है, तो मैं आगे की प्रोसेस तो आपको नहीं दिखा सकता।
दोस्तों मैं रिंग एप्लीकेशन से बात करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है तो मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और उसे अपने बैंक अकाउंट में लेके दिखाऊंगा और उसका रीपेमेंट करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको सारा कुछ फीस एंड चार्ज के बारे में पता चल जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों मुझे यहाँ पर लिमिट नहीं मिली है, तो मैं आगे के प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपको रिंग एप्लीकेशन में पर्सनल लोन की ऑफर मिलती है तो आपको यहाँ पर वो पर्सनल लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर ऑफर मिलती है तो आपको अप्लाई जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर 2 महीने का समय मिलता है, जैसे कि इस भाई को मिला है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिमिट और समय मिलता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर लोन लेनी चाहिए। क्योंकि बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ही कम लगाया जाता है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिलती है। तो अगर आपको 2 महीने के लिए लोन मिलती है तो आपको पहले फीस एंड चार्ज देख के डेफिनेटली वो लोन ले लेनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर दोस्तों 15 दिन का समय मिलता है तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस एप्लीकेशन की तरफ जाइए। 15 दिन वाले लोन में आपको नहीं फंसना है, वरना आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों सारी कहानी रिंग एप्लीकेशन पर्सनल लोन की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको रिंग एप्लीकेशन में पर्सनल लोन की ऑफर मिली है या नहीं, अगर मिली है तो कितनी ऑफर मिली है, कितने दिनों के लिए मिली है, और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों आपके साथ रिंग एप्लीकेशन और किसी भी लोन एप्लीकेशन में फ्रॉड हुआ है या कोई ऐसी बात है जो आपके साथ गलत हुई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप डीएम कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपकी प्रॉब्लम पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि ऐसी प्रॉब्लम में दूसरे कोई लोग ना फंसे। तो ऐसी कोई बात है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।